नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में। चेस्ट एक्सरे की जो रिपोर्ट होती है उसको हमने कैसे पढ़ना है, कैसे समझना होता है, उसके बारे में आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस के या नर्सिंग के, या आप कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चेस्ट एक्सरे को समझने के लिए हमने पहले कुछ बेसिक चीजें समझनी होती हैं। इसमें पहली चीज ये है कि एक्सरे में जो कलर होता है, ये दो टाइप का कलर होता है। इसमें पहला होता है ब्लैक कलर और दूसरा होता है व्हाइट कलर। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो एक्सरेज होती हैं ये लंग्स को इजीली क्रॉस कर जाती हैं, इसलिए ये लंग्स कैसे दिखाई देते हैं, ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। इसका जो दूसरा कलर होता है वो होता है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सरेज होती हैं ये हार्ट को और बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए ये व्हाइट कलर का, सफेद कलर का दिखाई देता है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख सकते हैं इमेज में जो बोन्स और हार्ट हैं, जो पसलियां हैं, ये कैसी दिखाई दे रही हैं, व्हाइट कलर की दिखाई दे रही हैं। तो अब बात करेंगे प्लूरल इफ्यूजन की। तो पहली जो बीमारी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है कि फेफड़ों में पानी भर जाना, फेफड़ों के निचले हिस्से में पानी भर जाता है, तो इसी को प्लूरल इफ्यूजन बोला जाता है। प्लूरल इफ्यूजन इज ए कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अराउंड दी लंग्स। तो ये एक प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिस कारण हमारे फेफड़ों में पानी भर जाता है। अब बात करेंगे कि इसको हमने चेस्ट एक्सरे के माध्यम से कैसे समझना है। तो जब भी हम डॉक्टर हमारा चेस्ट एक्सरे करेंगे तो वहां पे कुछ इस तरह से दो रिपोर्टें आएंगी। इसमें जो पहले जो रिपोर्ट है वो है नॉर्मल लंग्स की, और जो दूसरी रिपोर्ट है ये है प्लूरल इफ्यूजन वाली इमेज। तो पहले में आप देख सकते हैं लंग्स कैसा है, नॉर्मल है, लेकिन दूसरे में जो लंग्स का निचला वाला हिस्सा है वह पूरा व्हाइट कलर का हो गया है। व्हाइट कलर का इस वजह से हो गया है क्योंकि यहाँ पे पानी भर चुका है। इसको हम समझते हैं सीपी एंगल से। ये जो पहली इमेज में जो लंग्स का निचला पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, सीपी एंगल बोलते हैं। तो सीपी एंगल वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन जब हमें प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा तो ये डिस्टर्ब रहेगा। तो सीपी एंगल प्लूरल इफ्यूजन में डिस्टर्ब रहता है, जैसा कि आप सेकंड इमेज में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बारे में, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस में हमने पहली चीज ये समझनी है कि ट्यूबरक्लोसिस होने पर लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं। अब ये लिम्फ नोड क्या चीज है, आप इमेज में देख सकते हैं। जो ब्लैक कलर के लंग्स हैं इसमें जो व्हाइट कलर के धागे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर के धागे जैसे दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को लिम्फ नोड बोला जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस होने पर इनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्हीं लिम्फ नोड्स में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। एक बार वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि लिम्फ नोड क्या है। तो अब मैं इमेज डाल रहा हूँ, इस इमेज के माध्यम से आप इजीली समझ जाएंगे। तो ये है ट्यूबरक्लोसिस वाला चेस्ट एक्सरे। तो इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो गई है। जो सर्कल के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, लिम्फ नोड्स हैं। ये इन्हीं लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ गई है और इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्यूबरक्लोसिस बोलेंगे। आपको मैं अब एक इमेज डाल रहा हूँ जिसमें आप कंपेयर करके आप इजीली इसको समझ सकते हैं। पहली जो रिपोर्ट है ये नॉर्मल रिपोर्ट है, और जो अगली रिपोर्ट है इसमें क्या है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ गई है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हमने पढ़ा दो चीजों के बारे में। पहला हमने पढ़ा प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है फेफड़ों में पानी भर जाना, और प्लूरल इफ्यूजन होने पर जो लंग्स का निचला हिस्सा होगा ये पूरा व्हाइट कलर का दिखाई देगा। रिपोर्ट में कैसा दिखाई देगा, पूरा व्हाइट कलर का दिखाई देगा। जबकि ट्यूबरक्लोसिस होने पर लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है। तो चेस्ट एक्सरे में कैसा दिखाई देगा, जो लिम्फ नोड होंगे वो उनमें सूजन आ जाएगी, उनमें स्वेलिंग हो जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अब कल की वीडियो में हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में और जानेंगे कि इसके चेस्ट एक्सरे को कैसे पढ़ा जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।